सो हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि क्या कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देने से परसेंटेज बढ़ता है। तो आज की इस वाली वीडियो में यही चीज़ क्लियर करूँगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्या कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम कितना दे सकते हैं इस साल, ठीक है। सबसे पहले क्लास 10th की बात करें, एक सेकेंड। क्लास 10th में हो तो आप 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट दे सकते हो एंड 2 सब्जेक्ट में अगर किसी में देना हुआ तो इम्प्रूवमेंट दे सकते हो। अगर आप कंपार्टमेंट दे रहे हो, एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट, एक सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट नहीं दे सकते हो, या तो सिर्फ कंपार्टमेंट दे सकते हो या तो सिर्फ इम्प्रूवमेंट दे सकते हो, ठीक है। और क्लास 12th में हो तो एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट दे सकते हो। क्लास 12th में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट दे सकते हो और एक सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट दे सकते हो, ठीक है। और ये इम्प्रूवमेंट जो कंपार्टमेंट दे रहा है वो इम्प्रूवमेंट नहीं दे सकता है, ठीक है। और इसका जो पेपर होगा वो जुलाई में होगा, अभी तक डेट्स आई नहीं है, ठीक है। और बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि अगर कंपार्टमेंट देते, मतलब कंपार्टमेंट उनको देना है लेकिन उनको लगता है रीचेकिंग या फिर रिवोल्यूशन के बाद उनका मार्क्स बढ़ जाएगा, ठीक है। तो क्या उनको कंपार्टमेंट का फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं। देखो, सबसे पहले बता दूं कि आपका जो रीचेकिंग का रिज़ल्ट है, मतलब अगर आपकी कॉपी में कुछ भी गड़बड़ी होगा रिवोल्यूशन के बाद, वो आपका फॉर्म से पहले ही आपका आ जाता है, तो आप उसका टेंशन मत लो, ठीक है। आपका मार्क्स बढ़ना रहेगा तो वो फॉर्म से पहले ही बढ़ के आ जाएगा, ठीक है। और अगर पहले नहीं आता तो आप लोग कंपार्टमेंट का है तो कंपार्टमेंट का फॉर्म भरवा देना स्कूल से, स्कूल वाले ही फॉर्म भरते हैं, ठीक है। बस आपको अपना नाम देना पड़ता है, ठीक है। और अब बात करते हैं मेन चीज़ की, जो है कंपार्टमेंट और या फिर इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दे रहे हो तो उससे आपका परसेंटेज भी बढ़ जाता है क्या। जैसे कि आप सबका कंपार्टमेंट मान लीजिए लगा हुआ है, ठीक है। तो कंपार्टमेंट में सबसे पहले आपका 60% मान लीजिए बना हुआ है और एक सब्जेक्ट में क्लास 12th में कंपार्टमेंट है, ठीक है। तो आप अगर इसका जैसे इसमें 20 नंबर मिला हुआ है तो आपका 20 नहीं 30 नंबर कर देते हैं, तो ये आपका कंपार्टमेंट है ना। तो इसमें अगर कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम देने के बाद अगर आपका इसमें 60 नंबर आ जाता है तो ये आपका परसेंटेज इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर आपका कंपार्टमेंट में और कम नंबर आ जाता है, जैसे ये 30 से 25 हो गया, ठीक है, तो आपका परसेंटेज कम नहीं होगा, वापस से आपको 2026 में आपको पेपर देना होगा, ठीक है। अगर कंपार्टमेंट में कम नंबर आ जाता है, ठीक है, तो आपको वापस से एग्ज़ाम देना होगा। और अब बात कर लेते हैं क्या इम्प्रूवमेंट का लोग, जैसे इम्प्रूवमेंट में 70% आपका आया है, तो इम्प्रूवमेंट में जैसे एक सब्जेक्ट में आप इस साल इम्प्रूवमेंट भरे, आपका मार्क्स मान लीजिए कितना था, 50 मार्क्स था मान लीजिए, और इम्प्रूवमेंट के बाद अगर आपका मार्क्स 70 के करीब मान लीजिए है तो इसमें आपका परसेंटेज प्लस हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका मार्क्स कम होता है, मान लीजिए 40 है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होगी कम है तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि इम्प्रूवमेंट या फिर कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देने से आपका परसेंटेज बढ़ता है कि नहीं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपको कंडीशन बता दी कि आपका एग्ज़ाम देने के बाद मतलब इम्प्रूवमेंट देने के बाद आपका परसेंटेज कैसे बढ़ता है, ठीक है। और ये जो परसेंटेज है, मतलब इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट का जो मार्कशीट आता है वो अलग से बन के आता है। मतलब किसी एक सब्जेक्ट का आप इम्प्रूवमेंट दे रहे हो तो स्पेसिफिकली बस उसी सब्जेक्ट का आपका जो भी दिए होगे, जैसे केमिस्ट्री का दे दिए तो सिर्फ केमिस्ट्री का ही बन के आएगा और रिज़ल्ट में यहाँ पर XXX लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है, इम्प्रूवमेंट वालों का। और कंपार्टमेंट वालों का शायद पास लिख के आता है। तो आई होप कि आपको सारे डाउट्स क्लियर होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और कोई आपका डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।